खुशी की है खबर सुना दो हर नगर, सारे जहां का राजा आ गया, हमारा मुंजी यीशु आ गया। खुशी की है खबर सुना दो हर नगर, सारे जहां का राजा आ गया, हमारा मुंजी यीशु आ गया। खबर सुना दो हर नगर। आओ बैतलहम चले और राजा को देखें, चरनी के आगे सर झुका के सिजदा हम करें। आओ बैतलहम चले और राजा को देखें, चरनी के आगे सर झुका के सिजदा हम करें। ऐ ज़मी आसमां सुना तू ये पैगाम, ऐ ज़मी आसमां सुना तू ये पैगाम, कि बेसहारों का सहारा यीशु आ गया। खुशी की है खबर सुना दो हर नगर, सारे जहां का राजा आ गया, हमारा मुंजी यीशु आ गया। खुशी की है खबर सुना दो हर नगर। जो नबियों ने कहा वो बात पूरी हुई, कुंवारी माँ बनी जहाँ में धन्य वो हुई। जो नबियों ने कहा वो बात पूरी हुई, कुंवारी माँ बनी जहाँ में धन्य वो हुई। हमारे दिल में भी मसीह का हो जन्म, हमारे दिल में भी मसीह का हो जन्म, जीवन में उजियारा देने यीशु आ गया। खुशी की है खबर सुना दो हर नगर, सारे जहां का राजा आ गया, हमारा मुंजी यीशु आ गया।
खुशी की है खबर सुना दो हर नगर, सारे जहां का राजा आ गया, हमारा मुंजी यीशु आ गया। खुशी की है खबर सुना दो हर नगर, खुशी की है खबर सुना दो हर नगर, खुशी की है खबर सुना दो हर नगर। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आज इस विश्राम मार्ग संध्या के समय तुझे धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार जूम के द्वारा से इस मंच पे भिन्न भिन्न पास्टर्स, भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न महिलाएं, प्रभु के लोग, प्रभु की महिलाएं इकट्ठे हुए हैं। और विशेष रीति से आज तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि पास्टर राजेश गाडिया और रेवरेंड उदित सोना के प्रयास से ये जो किताब लिखी गई, और जैसा कि उन्होंने कहा इसको लिखने में, प्रेस से प्रिंट होकर आने में, ये पारिवारिक वेदी का जो किताब है वो आपके चरणों पे समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। इस किताब के द्वारा से बहुत से लोग जो है तुझे पहचाने, तेरी महिमा करें, तेरी स्तुति करें। परमेश्वर पिता, इस परिवार वेदी के किताब को हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से समर्पित करते हैं। आमीन। धन्यवाद रेवरेंड नाथन सोना इस सुंदर प्रार्थना के लिए। रेवरेंड राजेश गाडिया इस किताब के बारे बताने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अब आगे बढ़ना चाहेंगे अपने विशेष समय की ओर, और आपके लिए और मेरे लिए बड़े आशीष की बात है कि परिवार वेदी की एक लेखिका, जब उनके साथ संपर्क किया गया तो हमको नहीं मालूम था कि परिवार वेदी इस समय हमारे पास होगी, हमारे हाथ में। और परिवार वेदी की एक लेखिका हमारी छोटी बहन विनीता गिर आज की वक्ता है। ये सचमुच में एक संयोग था कि परिवार वेदी आज रिलीज हो रही है और उसकी लेखिका ही हमारी वक्ता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना जो रेफरेंस है, स्क्रिप्चर पोर्शन है, आप बताइए, और उसको हमारी बहन सीमा लाल जो दूसरी लेखिका है और सबसे अधिक प्यार करने वाली है मुझको, एक छोटी बहन है मेरी, और वो आज हमारे वचन को पढ़ने में अगुवाई करेंगी। और कुछ लोगों के मोबाइल के नंबर दिख रहे हैं, उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। कृपया आप आ जाए तो मैं आपका भी स्वागत करूं। सीमा, आप वचन को पढ़िए, और विनीता आप बताइए कि कौन सा रेफरेंस। ऑन करिए, ऑन करिए, ऑन करिए आप। हाँ बोलिए, फिर बंद हो गया। अब आई आवाज? हाँ जी। हाँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पद 25 से लेकर के 38 तक। लूका 2:25 से 38। लूका 2:25 से 38। जी, मैं आप सबों के सन्मुख पढ़ लूंगी। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 25 से लेकर के 38वां वचन तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को
अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदय विचार प्रकट होंगे। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर बहुतायत की आशीष दे। बहन 38 तक है। 38 तक पढ़िए। अच्छा, 38 तक। हाँ, मैं आगे भी पढ़ लूंगी। आशेर के गोत्र में से हन्नाह नामक फनूएल की एक बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे के बाद जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आज हमारे लिए सचमुच में बड़े आशीष की बात है कि हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क की इस मंच से हमारी एक बहन परमेश्वर का वचन लेके आई है। और मेरे लिए ये शमौन और ये अन्ना, ये बहुत ही आकर्षक करने वाला विषय है ये दोनों के बारे में, क्योंकि ये दोनों जो है गडरिये और मजूसी जो आनंदित होने वाला ग्रुप था, उनसे अलग हटके उनके विषय में लूका ने इनके बारे लिखा है। जहां खुशी की बातें थी उस बीच में ऐसे 2 लोगों का वर्णन आया है जो हमको उनकी खोज करने और उनके बारे जानने के लिए बहुत हमारे अंदर एक रुचि को पैदा करता है। और मैंने ही उनको ये अनुरोध किया था कि बहन इस विषय पे अगर आप बोलेंगी तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि पारंपरिक रूप से दूसरे क्रिसमस के शीर्षकों के विषय में बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन शमौन और अन्ना के विषय में कोई नहीं बोलता है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और बहन ने इसकी तैयारी की है। और कल तक हमारी बहन बहुत व्यस्त थी, क्योंकि कल उनके छोटे बेटे की एंगेजमेंट थी और आज यीशु मसीह के साथ इनकी एंगेजमेंट है परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए। तो हम उनको आमंत्रित करते हैं। बहन विनीता को मैं जब वो छोटी थी तब से जानता हूं, क्योंकि वो कोरबा में मेरे अंकल आंटी की लड़की हैं और बहुत प्यारी बहन है। वो और बहन सीमा कटघोरा में रहती हैं और ये प्रभु को बहुत प्यार करने वाली ये 2 बेटियां हैं जिनसे मैं खुद प्रेरणा पाता हूं, बहुत कुछ सीखता हूं। तो आज मौका है परमेश्वर के वचन के साथ हमें आशीष बांटने का, और मैं बहन विनीता गिर को वचन सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं अपने महान प्रेमी परमेश्वर पिता के नाम में उसका धन्यवाद करते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को प्रेम नमस्कार करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस वर्ष के इस अंतिम रविवार के दिन परमेश्वर ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन की उन आशीषों को जो मैंने इस वचन के द्वारा और इस वचन के भाग के द्वारा प्राप्त किया है आप लोगों के साथ बांट करके परमेश्वर की महिमा करने पाऊं, उसका धन्यवाद करने पाऊं और उन आशीषों को और भी अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसकी इच्छा और उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते हुए उसके द्वितीय आगमन तक उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहने पाऊं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्रिय भाई उदित भैया का, जो मेरे अत्यंत ही आदरणीय है, और उस प्रकार से बहन रैना मैसी का,
जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस अवसर को प्रदान किया कि मैं इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांट सकती हूँ और हम सब मिलकर के परमेश्वर की ठहराई गई उस आशीष को जो आज हमारे जीवन के लिए रखी गई है हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने वचन से पढ़ लिया, लूका उसका 2 अध्याय और उसके 25 से लेकर के 38 पद तक। इस भाग में हम उन 2 व्यक्तियों के विषय में पाते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा हन्ना और शिमोन के विषय में। और बहुत ही धन्य लोग थे ये, जिनके जीवन में परमेश्वर की बड़ी आशीष थी और परमेश्वर ने उनको चुना था। क्योंकि जब हम जन्म उत्सव के विषय में वचन में पढ़ते हैं और बहुत सी अलौकिक बातें और अद्भुत घटनाओं को उन दिनों में जो घटित हुई उनको हम देखते हैं और उस पर विचार करते हैं, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की योजना को समझ पाना बड़ा कठिन होता है। और तब परमेश्वर ने इन 2 व्यक्तियों को भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के गवाह के रूप में रखा। सबसे प्रथम तो उन्होंने चरवाहों को परमेश्वर का ये आनंद का सुसमाचार पहुंचाया ताकि वे उस बालक को जाकर के देख सके जो उनका उद्धार करता था। और उसके बाद दूसरा अवसर शिमोन और हन्ना को मिला, जिन्होंने अपने उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देखा और उस स्वर्गीय आनंद और शांति को अनुभव किया जिसे एक साधारण मनुष्य को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और यह अनुग्रह उनके जीवन में इसलिए हुआ क्योंकि वे निरंतर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहते थे और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य जीवन जी रहे थे। सबसे प्रमुख बात यह है कि वो दोनों ही जो पात्र थे वो अत्यंत ही वृद्ध अवस्था में थे और इतनी लंबी अवस्था तक परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, उनकी आज्ञाकारिता में बने रहना और निरंतर उसकी स्तुति और उपासना करना उनके जीवन का प्रथम भाग था। और इसलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से उनके जीवन में था और परमेश्वर उनसे प्रसन्न था। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे शिमोन के विषय में, जिसके विषय में कहा गया है कि वो एक धर्मी और परमेश्वर का भक्त जन था और वो यरूशलेम में रहता था। यरूशलेम उस समय इजराइल का राजनीतिक और धार्मिक केंद्र था और यीशु के जन्म के समय इजराइल की जो राजनीतिक, सामाजिक और आत्मिक परिस्थितियां थी वो अत्यंत ही खेदजनक थी। लोग रोमी शासन के कष्टों और यातनाओं से परेशान थे और एक उद्धारकर्ता और शांतिदाता की बाट जो रहे थे। ऐसी आत्मिक खेदजनक स्थितियों में एक वृद्ध व्यक्ति शिमोन, जो परमेश्वर का भक्त था और पवित्र आत्मा से भरा हुआ धर्मी व्यक्ति था, बड़े ही विश्वास, धीरज और आशा से इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। और तब मैं जब इस भाग को पढ़ रही थी, मैंने देखा कि वो विश्वास, बड़ी आशा और धीरज से एक शांतिदाता का इजराइल की बाट जो रहा था। और ये 3 जो गुण हैं वो प्रत्येक विश्वासी के जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है, तब हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बाट जोहना एक बड़ा ही कठिन काम होता है, चाहे हम किसी व्यक्ति के आगमन की बाट जो रहे हो या किसी बात की पूरी होने की बाट जो रहे हो, उस समय जब परिस्थितियां हमारे जीवन में कठिन से कठिन होती। और जिन स्थितियों में शिमोन यरूशलेम में रह रहा था, जैसा कि कहा गया कि उस समय में राजनीतिक, सामाजिक और आत्मिक परिस्थितियां इजराइल में बहुत खेदजनक थी, अवश्य ही बहुत सी कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ा होगा और उसकी अवस्था भी बहुत अधिक थी। ऐसा बाइबल के टीकाकारों का कहना है कि शायद शिमोन 114 वर्ष का हो चुका था। अवश्य उसको शारीरिक कष्ट भी होता रहा होगा। बहुत बार उन आत्मिक खेदजनक स्थितियों को देख करके उसका मन शिथिल हो जाता रहा होगा और वो निराश भी होता रहा होगा। परंतु एक विशेष आत्मिक गुण उसके जीवन का हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और इसलिए निरंतर परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में बना रहता था, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये बात उस पर प्रकट की गई थी
कि जब तक वो अपने उद्धारकर्ता अर्थात प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक वो मृत्यु को ना देखेगा। और हम जानते हैं जब मरियम और यूसुफ उस बालक को लेकर के मंदिर में आए उसका अर्पण करने के लिए विधि के अनुसार, तब वो वचन बताता है कि पवित्र आत्मा के सिखाने के द्वारा वो कहा गया मंदिर में गया। पवित्र आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर ये बात प्रकट की गई थी। और जैसे ही वो मंदिर में आया, उसने बालक यीशु को अपने गोद में लिया और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। वो उस समय हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि उस वृद्ध व्यक्ति के लिए कितना धन्य और अद्भुत क्षण रहा होगा जब उसने अपनी आंखों से अपने उद्धारकर्ता को देख लिया और स्वर्गीय शांति का अनुभव किया। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। इसका वर्णन हम पद 29 में पाते हैं, जहां लिखा है कि हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने मेरे उद्धार को देख लिया है। यहाँ पर मैं जब इस भाग को पढ़ रही थी, मुझे यशायाह 26 और उसका 4 पद याद आ गया, जहां पर लिखा है कि जो उस पर जो धीरज धरते हैं वो उनकी शांति, पूर्ण शांति के साथ, मैं उस पद को आप लोगों के लिए पढ़ लूंगी। बहुत सुंदर पद है कि जो उस पर भरोसा रखते हैं और धीरज धरते हैं वो पूर्ण शांति के साथ उनकी रक्षा करता है। वचन यशायाह के 26 और उसके 3 पद में लिखता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखता था और जो जो आज्ञाएं परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए ठहराई थी उसका वो पालन करता था। और तब ये बड़ी ही धन्य बात थी कि उसने अपने उद्धार को अपनी आंखों से देख लिया और उसको अपने हाथों में लिया और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और बालक के लिए तो उसने धन्यवाद किया ही, और मरियम और यूसुफ के लिए भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, उनको आशीष दी। बालक के साथ साथ उसके माता पिता को भी आशीष दी और भविष्य की उन बातों को भी उनके माता पिता पर प्रकट कर दिया। और तब उसके माता पिता भी बड़े आश्चर्यचकित होते थे उसके विषय में, उन बातों को सुन करके कि कैसे परमेश्वर की योजना उसके लिए ठहराई गई है। और तब हम देखते हैं कि चरवाहों के बाद शिमोन को यह अवसर मिला कि वो इस बात का गवाह हो कि जिस उद्धारकर्ता की बाट वे जो रहे थे, क्योंकि यरूशलेम की जो परिस्थितियां उसमें न केवल शिमोन नहीं परंतु अन्य लोग भी, क्योंकि वे रोमी शासन के कष्टों और यातनाओं से परेशान थे, वे एक छुड़ाने वाले और अर्थात अपने उद्धारकर्ता की बात जो रहे थे। और ये अवसर शिमोन को मिला, जैसा हम इसके विषय में पाते हैं मत्ती 2 और उसके 6 पद में ये घोषणा की गई थी परमेश्वर की ओर से। यहाँ लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। और तब हम जानते हैं कि शिमोन के जीवन में ये बात प्रकट की गई थी कि वो उद्धारकर्ता अर्थात छुड़ाने वाला जो अधिपति होकर के आया था और इस्राएल की रखवाली के लिए परमेश्वर की ओर से उसकी योजना के अनुसार भेजा गया था, वो वास्तव में इस पृथ्वी पर मांस और लहू के रूप में प्रकट हो गया था। और शायद यही कारण था कि परमेश्वर ने इतने लंबे वर्षों तक अपना गवाह बनाने के लिए कि उनका छुड़ाने वाला इस पृथ्वी पर प्रकट हो गया है, शिमोन को उसने जीवित रखा। और एक बड़ी धन्यवाद थी उसके जीवन के लिए कि उसने अपने मृत्यु के पूर्व अपने उद्धारकर्ता को देख लिया। और जैसा वचन में लिखा हम पढ़ते हैं कि लूका 2 और उसके 14 में जब बालक यीशु का जन्म हुआ, तब स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लोगों को यह सुसमाचार सुनाया गया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। और यहाँ हम देख रहे हैं कि उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो, तो उन मनुष्यों में शिमोन भी शामिल। और तब उसने उस शांति को, स्वर्गीय शांति को अपने जीवन में पा लिया
और तब वो परमेश्वर से कहता है कि हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। ये बहुत ही एक अद्भुत और धन्य बात थी उस गवाह के जीवन के लिए। और तब मैं विचार कर रही थी कि इन दिनों में भी, जैसा कि उस समय में यरूशलेम और इजराइल की परिस्थितियां थी, राजनीतिक, आत्मिक और सामाजिक परिस्थितियां, वर्तमान युग में भी जो ये अंतिम दिन हम कह सकते हैं कि हमारे भी प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, परिस्थितियां कठिन से कठिन होती चली जा रही हैं। और हम विश्वासियों के लिए भी जो मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं, एक चुनौती से कम नहीं है। चारों ओर हम अशांति ही अशांति देखते हैं। शायद हम इन बातों का अनुभव करते भी हैं, और हम भी उस अनंत शांति और विश्राम की बाट जो रहे हैं, अर्थात अपने प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं, और उस धन्य आशा की जिसका प्रत्येक विश्वासी को अभिलाषी होना चाहिए। हमारे महान प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का महिमा में प्रगटीकरण और अनंत काल के लिए उससे हमारा मेल मिला। तो यदि ये प्रथम आगमन का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो गया है और हमने अपने उद्धारकर्ता को अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, तो अब हमारे लिए जो बात बाकी है वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बाट जोहना। और उस कार्य के लिए भी हमको बहुत ही विश्वास में दृढ़, धीरज और आशा में स्थिर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं कठिन परिस्थितियों में रहते हुए ही हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोहना है। और तब जैसा तीतुस की पत्री में उसके दूसरे अध्याय के 13 पद में वचन कहता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। और तब हम जानते हैं कि जैसा वचन कह रहा है, ये समय जो है वो कभी भी साकार हो सकता है, क्योंकि समय बहुत निकट है। और इसलिए शमौन की तरह ही जिसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, हम जानते हैं शमौन का अर्थ है परमेश्वर ने सुना, है ना, और तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और इसलिए प्रत्येक विश्वासी को भी इन अंतिम दिनों में अपनी इस प्रार्थना और आशा को, प्रार्थना भरे जीवन और अपनी आशा को छोड़ना नहीं है, और हमें हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते, शायद आज की रात ही तुरी क्या हो जाएगी, फूकी जाएगी और हमारे प्रभु का आगमन हो जाएगा। सो हम देख रहे हैं कि शमौन का जो जीवन था, उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसने अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर की इच्छा में बनाए रखा था और उसकी उपस्थिति में निरंतर चलता रहता था। और तब अवश्य ही शमौन का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। प्रत्येक विश्वासी के लिए बड़े ही धीरज के साथ हमको उसकी बाट, अपने उद्धारकर्ता की बाट जोड़ने की आवश्यकता है। तब जो दूसरे पात्र हम देखते हैं हन्ना के विषय में। हन्ना के विषय में हम पढ़ते हैं कि अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनवेल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। यहाँ पर हम उसके कुछ आत्मिक गुणों के विषय में देखते हैं जो उसके जीवन में उसकी विशेषता के रूप में पाई जाती थी। यहाँ पर वचन कह रहा है कि वो रात दिन उपासना किया करती थी और परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हम भजन संहिता उसके 84 अध्याय के पहले पद में देखते हैं, जहां पर लिखा है कि भजन संहिता उसका 84 और उसके पहले पद में, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। फिर चौथे पद में कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। और ये इसी बात को हम हन्ना के जीवन में पाते हैं।
सबसे प्रमुख बात यह है कि उसके विषय में जो कहा गया कि वो 7 वर्ष केवल अपने पति के साथ रह पाई थी और 84 वर्ष से विधवा थी। और 84 वर्ष एक बहुत ही लंबा समय होता है। और इन 84 वर्षों में उसने परमेश्वर के भवन को अपने लिए चुना कि वो परमेश्वर के भवन में रहे और निरंतर उसकी क्या करे, उपासना करे, और उस उत्तम भाव को उसने अपने जीवन का आधार बना लिया। हो सकता है कि वो विधवा होने के बाद विवाह कर सकती थी और फिर से एक विवाहिता का जीवन में व्यतीत कर सकती थी, परंतु उसने परमेश्वर के भवन में रहना उचित समझा। जैसा हम भजन संहिता 27 और उसके 4 पद में भी पाते हैं, यहाँ बलि का 1 वर मैंने पर यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हाँ प्रियो, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है, ये वचन कहता है। और हमारा परमेश्वर अति आनंद का कुंड है। और इस बात को हन्ना ने अपने जीवन में क्या कर लिया था, जान लिया था। और वो परमेश्वर के भवन में रहना और रात दिन प्रार्थना करके, न केवल प्रार्थना परंतु उपवास करके वो परमेश्वर की महिमा निरंतर करती रहती थी। और इसलिए इसका नाम भी हम डालते हैं हन्ना। जो नाम है वो हिब्रू में वर्ड से आया है, हिब्रू, और इसका जो अर्थ है वो है अनुग्रह। और परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में बहुत आयत से बना हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि वो बड़ी पवित्रता के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर की सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। और उसके जीवन में भी यह अवसर आया कि वह उस बालक को क्या कर सकी, अपने आंखों से देख सकी। और कह रहे हैं कि और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। जैसे ही उसने अपने उद्धारकर्ता को देखा, वो भी परमेश्वर का क्या करने लगी, धन्यवाद करने लगी। और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते। यहाँ पर हम इस भाग में 2 मुख्य बातों को पाते हैं कि शिमोन जो था वो यरूशलेम की शांति की बाट जो रहा था, और दूसरी बात पाते हैं कि लोग यरूशलेम की छुटकारे की बाट जो। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही हन्ना ने बालक को देखा, वो उन लोगों, उन सबों के मध्य जाकर के जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तीसरी गवाह थी जिसने प्रभु यीशु मसीह के बालक के रूप में जन्म के बाद लोगों को इस बात को बताने के लिए गवाह बन गई कि हमारे छुटकारे के लिए हमारा उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर आ गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन दोनों ही व्यक्तियों के जीवन पर यदि हम ध्यान करेंगे तो वास्तव में एक विश्वासी का जीवन ऐसा ही होना आवश्यक है। प्रभु के आने लो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर ने हमको अपना जीवित साक्षी कहा है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे गवाह हो। और तब हमारे लिए विशेषकर हम स्त्रियों के लिए हन्ना का जीवन जो है वो बहुत सी बातों को हमारे लिए एक आदर्श के रूप में रखता है। हम देख सकते हैं कि वो दिन और रात प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर के भवन में रहती थी। और हम जानते हैं प्रार्थना एक ऐसा हथियार है और एक ऐसी सामर्थ्य से भरा हुआ कार्य है जिसको हम स्त्रियां करके परमेश्वर के राज्य की बढ़ती में हम अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। भले ही हम फील्ड में जाकर के प्रचार नहीं कर सकते, परंतु हम उसके जीवित गवाह बन सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा और उपवास करके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उन बातों को पूरा करके अपनी आत्मिक उन्नति और अपने लोगों की आत्मिक उन्नति में सहायक बन सकते हैं। और दूसरी बात हम देखते हैं कि वो जब वो विवाह के बाद केवल 7 वर्ष अपने पति के साथ थी और 84 वर्ष से विधवा थी, उसने कितनी पवित्रता के साथ अपने जीवन को जिया। हम कुरिन्थियों में पाते हैं और हम जहां पर पौलुस लिखता है कि एक अविवाहित स्त्री जो है वो निरंतर इस बात पर ध्यान करती रहती है वो किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करे। और इसी बात को हन्ना ने अपने जीवन में ले लिया, चुन लिया कि वो परमेश्वर के भवन में
रहेगी और दिन रात प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर की सेवा करते हुए उसकी उपासना करेगी और इस प्रकार से वो परमेश्वर को प्रसन्न करती रही। और तब ये बड़ा अनुग्रह उसके जीवन में हुआ कि वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसके इस पृथ्वी पर आगमन की तीसरी गवाह बनी और उसने स्वयं उसको अपनी आंखों से देखा। और तब तीसरी बात को हम देखते हैं कि वो निरंतर धन्यवाद के साथ गवाही देने के जीवन को जीने, उन सबों से जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करते थे। आज हमारे जीवन के लिए भी अवसर है, यदि हमने उद्धार को प्राप्त किया है, क्या हम उन उद्धार की बातों को, क्या हम उन अनंत जीवन की बातों को, उन आशीषों को केवल अपने तक ही सीमित रख रहे हैं या उसके गवाह बन करके उन तक पहुंचा रहे हैं जो आज भी इन बातों से अनजान, या अपने मन की कठोरता और ढिठाई के पापों के कारण परमेश्वर के प्रेम से अलग। तो परमेश्वर इसलिए हमारी सहायता करे कि हम इन बातों के विषय में बड़ी गंभीरता से ध्यान करते हुए अपने जीवन को भी इस प्रकार से परमेश्वर के लिए समर्पित करें कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो सके और तब हमारा जीवन भी परमेश्वर के लिए बड़ी महिमा का कारण बन सके। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उन दो व्यक्तियों को अपनी महिमा के लिए अपना गवाह बना करके इस्तेमाल किया और ना केवल उन्होंने स्वयं उस बड़े उद्धार को अपनी आंखों से देखा वरन लोगों के लिए भी वे आशीष का कारण ठहरे। अवश्य हम शिमोन और हन्ना के जीवन में केवल एक बात का अंतर पाते हैं कि शिमोन जो था उसने जैसे ही अपने उद्धारकर्ता को देखा उस अनंत आनंद और शांति को उसने अनुभव किया। परमेश्वर ने जैसा कहा था कि जब तक वो अपने उद्धारकर्ता को नहीं देख लेगा वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। तब वो शांति से विदा हो गया। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना इस बात की गवाह बनी और उसने इस्राएल और यरूशलेम के लोगों को इन बातों को, उस बालक के विषय में इन बातों को बताया और तब अवश्य ही बहुतेरे लोगों के जीवन में वो शांति आई होगी जिसकी वे बात जो रहे थे, एक शांतिदाता की, एक शांति के राजकुमार की, जो आकर के उनको क्या करेगा, उन स्थितियों से छुटकारा प्रदान करेगा और उनका उद्धार करेगा। तो परमेश्वर ने हमें भी उस बड़े पाप और अंधकार और मृत्यु की दशा से अलग कर दिया और हमें छुड़ा लिया, अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा दाम दे करके मोल ले लिया, वचन कहता है। और तब हमारा काम है कि हम इस बड़ी आशीष को जो हमारे जीवन के लिए पूरा हुआ, हम अन्य लोगों तक पहुंचाए, हम भी उसके गवाह बने। और तब मैं इस एक बात और सीख रही थी कि जैसे ये लोग बड़े धीरज और विश्वास के साथ परमेश्वर के आगमन की बाट जो रहे थे, तो अपने उद्धारकर्ता की बाट जो रहे थे, हमारे लिए भी जैसे जैसे प्रभु का दिन निकट आता चला जा रहा है, हमें अपने आत्मिक जीवन के विषय में सचेत होने की आवश्यकता है। और अवश्य ही हमारे लिए एक चुनौती है कि हम कैसे अपने आप को पवित्र करें, कैसे हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति इतना विश्वास योग्य बनाएं कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो। हम यदि पढ़ेंगे वचन में दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय उसके 12 पद के प्रथम और लाइन में यहाँ लिखा है और परमेश्वर की उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, है ना। लिखा है कि परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। अब हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के आगमन की बाट जो है और कैसा यत्न करें। और तब हम अपने लिए परमेश्वर के वचन में ऐसी बहुत सी आज्ञाओं को पाते हैं और परमेश्वर की आत्मा भी इस निमित्त हमारी सहायता करती है कि हम अपने आप को और भी परमेश्वर के निकटता में पवित्रता के साथ बढ़ाते चले जाएं, प्रार्थना में अपने जीवन को समर्पित करें और तब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो इस अनंत के मार्ग में चलते हुए हमारे जीवन में आती है, हम अवश्य ही जयवंत हो सकते हैं और हमारा जीवन भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो सकता है। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम जब भी इस प्रकार से ऐसे गवाहों के विषय में वचन में पढ़ते हैं, हम अपने आप को संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के समक्ष ले आए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को जिस प्रकार से उसने हन्ना और शिमोन के जीवन को अपनी महिमा के लिए अपना गवाह बना करके इस्तेमाल किया, हमें भी अवश्य ही वो अपना गवाह बना करके इस्तेमाल करेगा और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार से इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मैं
परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा की सहायता से जो उसने मेरी की, मैं इन वचनों को आप लोगों के समक्ष रख सकी। तो परमेश्वर हम सबों की सहायता करे और आशीष दे कि हम और भी नम्रता, दीनता और धीरज, विश्वास और आशा में स्थिर रहते हुए अपने परमेश्वर से प्रेम करते हुए उसकी बात जो होने वाले हो सके और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे। हमारी बहन विनीता के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने बहुत प्रयास किया है और इन दिनों में व्यस्त रहते हुए भी प्रभु का वचन वो इस तरीके से हमारे सामने बांट सकी। कई बार जब ऐसा समय आता है क्रिसमस का, तो मैं अपने आप से पूछता हूं कि इन घटनाओं के बीच में मैं कहाँ हूं, या ये जो पात्र हैं इनमें से किसके साथ मेरी जिंदगी मैच करती है। तो जब मैं अपने रिटायरमेंट की जिंदगी को देखता हूँ और शमौन को मैं देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं शमौन के लाइफ के साथ कुछ न कुछ मैच खाता हूँ और उसकी स्टडी करने के लिए मेरा मन बहुत ही लालायित रहता है। तो हर बार मैं सब लेखक लेखिकाओं से यह अनुरोध करता हूं कि खूब अध्ययन करिए। मत्ती के पहले और दूसरे अध्याय को, लूका और 1-2 को अध्ययन करिए और आप अपने आप को ढूंढिए कहां पर हैं आप और किससे मिलजुल सकते हैं। हम बहन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो भी प्रकटीकरण परमेश्वर ने, जो भी प्रकाशन उनको दिया, उन्होंने हमारे साथ बांटा कि शमौन की तरह क्या हम अपने जीवन के अंत में इस तरीके की दुआ कर पाएंगे, या एक विधवा हन्ना के रूप में क्या हम जाते जाते दूसरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे बता पाएंगे। Gracious Father, thank you, Lord. We praise you. We glorify you, Lord. Savior, you have been with us all the time until now, Lord, end of the year. And I'm so much blessed, Lord, that you have brought close together so many people, so many your people, Lord, who are drenched in the Holy Spirit, who have words for you, who have, Lord, zest to work in you, Heavenly Father, to spread your word and to take it to many souls which are not saved. Lord, Heavenly Father, I bless this day, Lord, Heavenly Father, that those people who are writing and who look to write more, Lord, talk to them, give them more and more words, more and more your wisdom, Lord, Heavenly Father, so that it can impart through the publications and can reach to many souls. And through them, Lord, many souls be saved. That should be the goal, Heavenly Father. I praise you, I glorify you for all the singers, for their voice, for their Lord, words, and Lord, for their presentations. I also thank God for all the pastors, all the sermon speakers who have presented, Lord, your words. Bless each one of them. We also pray for the families who have lost their loved ones during this corona and also as otherwise, Lord. Bless those family, Lord. We praise you, Lord, because you are happy. I pray for my friend's family, Lord, where she is gone to you. But we know that we hope in you, Lord, that all those who have gone, we will be meeting them. Savior and Jesus, at the end of the year, I also pray, Lord, grant each one of them protection in this corona time. Keep them healthy, keep them drenched in you, Lord. When we are drenched in you, in the Holy Spirit, then no one can attack us. Protect, guide, and bless each one of them financially. Let each one of them grow, and whenever they are alone and doing their meditation, Bible study, grow each one of them. Savior, thank you so much. I bless everybody in your name. Thank you, Lord. Amen. परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं मैं भी आज के लिए कि हम एक छोटा सा प्रयास किए कि हम बहुत सारे लेखक मिल सकें। और इस समय जबकि बहुत सारे पास्टर और जो लेखक लेखिका अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, आप लोग आ सके, मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और परिवार विधि जैसे आपने देख लिया कि ये प्रकाशित हो चुकी है, पहुंच गई है, और दुआ करिए कि जब हम कल से भेजना शुरू करते हैं तो आप तक ये समय पे पहुंच सके। दूसरी बात है कि जनवरी में
एक प्रयास हुआ कि सारे के सारे लेखक लेखिका जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया है, लिखने के द्वारा या आर्थिक सहयोग दिया है, वो जनवरी के महीने में एक जूम मीटिंग में हम सब आपसे मिलना चाहते हैं और एक नई योजना जो बन रही है आगे परिवार वेदी 2022 के लिए, वो हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं कि हम लोग बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इसको लिखें और इसको छापे, फंड रेज करें और जो कार्य करने वाले हैं वो भी ऐसे नियुक्त किए जाएं कि सिस्टमेटिक तरीके से समय पे कम से कम अक्टूबर में ये किताब छप जाए। तो एक योजना बन रही है और आपको जनवरी में हम लोग आमंत्रित करेंगे, मैं और संपादक महोदय, और जो एक छोटी सी हम कमेटी बनाना चाहते हैं, हम लोग सब मिल के करेंगे कि किस तरीके से सारे लेखक लेखिकाओं के साथ हम लोग बात करें और उसके बाद 2022 का जो मिशन है उसको हम लोग कैसे शुरू करें, उस हिसाब से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो हमारा ढांचा होगा और हम उसमें शामिल होंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये 2022 का जो कार्यक्रम होगा, अब हम जैसे आपने देखा 10 साल तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की, इस किताब ने बहुत लोगों को आशीष दी है। उस समय राजेश गाड़ी आपको बता सकेंगे कि क्या क्या हुआ है, परिवार वेदी के द्वारा क्या क्या कार्य परमेश्वर ने किया है। आप सबों को बहुत धन्यवाद, बहन विनीता को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो शमोन और हन्ना को हमारे बीच में लेके आई। हालांकि कोई भी शमोन और हन्ना के समान नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो कितनी सुंदर बात है। और मैं एक विशेष बात बोलना चाहता हूं कि आज हमारे साथ हमारी एक बहन है, सबसे बुजुर्ग स्मृति प्रतिमा पटेल, ये बीच बीच में दिखाई दे रही है फिर गायब हो जा रही है। सबसे बुजुर्ग हमारी लेखिका है, पैरालाइज्ड है, विडो है और मुझे बहुत प्यार करती है। मैं उन्हीं के साथ बड़ा हुआ, मतलब वो उन्हीं के पास ज्यादा रहा हूं मैं, और वो लिखती रही हैं और उनके द्वारा मैंने बहुत प्रेरणा पाई है और उनसे सीखा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज भी वो हमारे साथ हैं और लिखने में कभी भी पीछे नहीं है। अभी भी बता रही थी कि मैं कविता लिख रही हूँ, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी उनको पता तो लग ही जाएगा कि मैंने क्या कहा है। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आखिरी प्रार्थना रेवरेंड नेथन सोना करेंगे और उसके बाद आशीष वचन देंगे। रेवरेंड नेथन सोना, लास्ट प्रेयर एंड बेनेडिक्शन बोथ। और यदि आप 2 शब्द हमारे को एनकरेज करने के लिए कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद आज की शाम के लिए और इस वर्ष की लास्ट संडे और लास्ट संध्या के लिए। इस जूम के द्वारा से ये बड़ा प्रयत्न रहा उदित का और रीना का कि जो है बहुत से पास्टर्स लोगों को इस मंच पे लाए और उनका वो हेल्प कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। इसके द्वारा से मैं सोचता हूं अगर हमारा ये जूम नहीं होता, अगर कोरोना नहीं होता तो ये जूम भी नहीं होता। कोरोना की ये मैं सोचता हूँ ये देन है कि जिससे कि हम जूम के द्वारा से आपस में जुड़े हुए हैं। आज के इस वचन के लिए मैं विनीता को धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले भी जुड़े थे, अभी नहीं आ सके, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो आइए अंत में हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा, स्तुति और जय जयकार करते हैं। साल भर के तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, और धन्यवाद देते हैं कि आज की संध्या में बेटी विनीता के द्वारा से जो वचन दिया गया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि सच में परमेश्वर पिता न केवल बच्चे, न केवल जवान, परंतु बूढ़े लोग भी तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम से आशीष देते हैं। उनके द्वारा से दिया हुआ वचन शमौन और हन्ना के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा से जो कुछ उनने हासिल किया, जो कुछ आशीष पाए, उसको भी हम अपने जीवन में लाएं
और उनके द्वारा से हम तेरी महिमा स्तुति कर सके। परमेश्वर पिता, जबकि ये इस वर्ष का यह अंतिम संडे है, लेकिन हमारा विश्वास है अगले वर्ष अभी तो हम इस मंच में 13 या 14 लोग आज जुड़े हैं। हमारा विश्वास है दुगना या तिगुना लोग इस मंच में जुड़ेंगे, यह हमारा विश्वास है। और उदित और रीना का ये कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मंच में लाएं, और क्योंकि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, लेकिन जूम जो है हमारे साथ है और उसके द्वारा से हम जुड़े रहेंगे। और विभिन्न पास्टर के मुख से जो वचन मिलता है, हर एक के थॉट्स, हर एक के विचार, हर एक के प्रभावशाली वचन हमें अच्छा लगता है। हालांकि हम लोग सब कोई वचन को जानते हैं, परंतु फिर भी हम जितना जल्दी ज्यादा वचन को पढ़ेंगे, जितना ज्यादा मनुष्यों के द्वारा से वचन सुनेंगे, उतनी ज्यादा जो हमें वचन का ज्ञान बढ़ता जाएगा। परमेश्वर पिता फिर से एक बार विशेष करके उदित, रीना और जितने यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही विनीता को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनके प्रयत्न को तो आगे बढ़ा और होने दे कि उसके द्वारा से और महिमा होता जाए। सारा इज्जत, सारा महिमा तुझे देते हैं। रात्रि आती है, जब हम अपने बिस्तरों पर जाएंगे तो हमारे साथ हो। मीठी नींद से सुला, शैतान के परीख युक्तों से बचा और विशेष करके कोरोना वायरस से बचा और हमें आशीष से परिपूर्ण कर। सारा इज्जत, सारा महिमा तुझे देते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। आइए हम परमेश्वर से आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु ख्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगतियन सहभागिता जूम के द्वारा उपस्थित हरेक के परिवार को और साथ ही मसीही भाई बहनों और परिवार के साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त के दोबारा आने तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की। और आप लोगों ने हमारे प्रोत्साहन के लिए परिवार वेदी में भी एक लेटर दिया और आपने हमें प्रोत्साहित किया, इसमें वो छपी है, तो इसके लिए आप लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। Thank you. Thank you very much. You are most welcome. ओके, थैंक यू। अब नया साल में मुबारक मुलाकात होगी। प्रतु दीदी, आपको बहुत धन्यवाद आने के लिए। और उसके बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप में से भी अगर कोई प्रचार करना चाहते हैं या अच्छा